हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इवनिंग का टाइम है, सुबह से इवनिंग का मैंने पहले ब्लॉग बना दिया है। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा मेरा ब्लॉग। तो अभी ये इवनिंग से स्टार्ट हुआ है। मैंने रेडी होने के लिए सारे कपड़ों को ऐसे रेडी करके तैयार करके रख दिए हैं। बस अब मैं आपको तैयार होकर मिलती हूँ। सो देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी होकर पूजा के लिए खड़ी हूँ। बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसे तैयार हुई थी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ बताइएगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, ना ही ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करते। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो प्लीज़ बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैंने कैसे रेडी किया है ख़ुद को। तो बस अब मैं पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। तो बस रेडी वगैरह होने के बाद जस्ट पूजा करने के लिए हम लोग बैठ गए थे। पूजा की सारी तैयारियां मम्मी ने कर ही ली थी। तो मैं जब तक रेडी हो रही थी तब तो मम्मी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। मैं खाना बनाकर जस्ट तैयार होने चली गई थी और मम्मी ने इतनी देर में सारी पूजा की तैयारियां कर ली थी। बस अब हम लोग बैठ कर साथ में पूजा कर लेंगे। तो मम्मी भी वो सामान रख रही हैं सारे पूजा का, क्योंकि चाँद भी निकल आया था ऑलमोस्ट। तो बस बच्चों ने बता दिया था कि चाँद निकल आया था। बस अब हम लोग नीचे जल्दी से पूजा कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे जल्दी से पूजा। क्योंकि पहले नीचे पूजा की जाती है करवा माता की, फिर उसके बाद चाँद की पूजा करते हैं। तो उससे पहले चाँद की पूजा करने से पहले हम लोग नीचे पूजा कर लेंगे करवा माता की। तो बस मैंने उनके आगे दिया जला दिया, धूप बत्ती वगैरह जला दिए और अब मैं उनकी कथा पढ़ूँगी। तो कैलेंडर में कथा ना बहुत छोटी छोटी लिखी हुई थी, तो दिखाई नहीं दे रही थी दूर से। तो ऐसे मैं पास जाकर कथा पढ़ रही थी। मम्मी को इतना दूर का दिखाई नहीं देता है, तो मैंने मम्मी से बोला कि आप बैठी रहो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, तो आप भी सुन लेना और मैं पढ़ लूँगी। तो बस मैं पढ़ रही हूँ कैलेंडर में से देख कर कथा को। क्योंकि काफ़ी दूर महसूस हो रही थी ना, काफ़ी छोटी छोटी लिखी होती, इसलिए इतनी क्लियर दिख नहीं रही थी। बस हमने कथा वगैरह फिनिश करके हम लोग आरती कर लेंगे उनकी। मैंने भी आरती कर ली थी, मम्मी ने भी आरती कर ली है। अब हम उनका भोग लगाएंगे। जो हम खाना बनाते हैं कच्चा पक्का, वो दोनों तरह का रख लेते हैं। कढ़ी रखते हैं, चावल लेते हैं, पूड़ियाँ लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो 7 पकौड़ियाँ निकाल के उन सबको सबके टुकड़े लेकर उनका माता रानी का भोग लगाते हैं। जो करवा माता होती है उनका भोग लगाते हैं। जो चाँद छुपा होता है उनमें, उनका भोग लगाते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं उनमें, उन सभी को भोग लगाकर अच्छे से उनको अर्घ वगैरह देकर उनकी आरती वगैरह करके और फिर हम चाँद की पूजा करने जाते हैं। तो बस अब हमने सबका भोग लगा दिया है और जल भी दे दिया, उनको चढ़ा दिया जल। और बस अब हम फूल चढ़ा देंगे उनको। तो पता नहीं सबके यहाँ कैसी पूजा होती है, बट हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है। हमारे यहाँ शुरू से ऐसी होती आई है। आप लोग बताइएगा जाके आपके यहाँ कैसी कैसी पूजा होती है, आप सब ने कैसे कैसे पूजा की थी। हमारे यहाँ ऐसी होती है, सभी के यहाँ आई होप कि अलग अलग होती होगी या सेम होती है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप सबके यहाँ कैसी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ ऐसी होती है, तो आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे पूजा करते हैं। तो मैं बस मम्मी को देख देख के सब पूजा करती जा रही हूँ। ये सुहाग के लिए पूजा होती है। चाँद से हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेते हैं। बस यही आशीर्वाद लेते हैं करवा माता से कि हम भी सदा सुहागन रहे, हमारा सुहाग अमर रहे, सुहाग की लंबी उम्र मिले, कभी पति पर कोई बुरी बला ना आए। ये सब कामना करके हम पूजा समाप्त करते हैं। कथा वगैरह पढ़ते हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, और क्या हमारे से कोई गलती हुई तो माफ़ करना। और बस हर साल हम बस यही व्रत करते रहें। और इसके बाद हम जाएंगे ऊपर जल चढ़ाने, चंद्रमा जी की पूजा करने। तो बस हम लोग अपने अपनी थालियाँ ले रहे हैं ऊपर पूजा करने के लिए। और ये देखिए हम लोग छत पे आ चुके हैं। तो ये मैं अपनी थाली लेके अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ। तो बस आप लोगों ने देखा होगा, आप मेरे हस्बैंड कैमरे के सामने फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो अब तक सरप्राइज़ था ये आप सब के लिए। तो बस ये सरप्राइज़ है इस ब्लॉग का कि मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग में आए हैं। तो मुझे आज बहुत अच्छा और खुशी भी मिली कि वो मेरे ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आए, बट वो आना नहीं चाहते थे। तो बट मुझे बहुत खुशी हो। ये देखिए पहले मम्मी पापा जी पूजा कर रहे हैं
हमें से पहले मम्मी पापा जी पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम पूजा करते हैं। तो मम्मी ने चंद्रमा को अर्घ वगैरह दे दिया है, पूजा कर ली है। और ये नीचे चांद बने उनकी पूजा कर रही है मम्मी। और ये देखिए अनाया कैसे जाकर बैठ गई है मम्मी के पास, देख रही है पूजा कैसे कर रही है मम्मी। अपनी दादी की पूजा देख रही है बैठ कर उनके साथ। उसे अपनी दादी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मम्मी चांद को देखेंगी चलने से, पहले मम्मी देखे हंसेंगी तो हम सारे लोग खड़े होते रहे। पटाखे बंद करो, पटाखे नहीं चलाएं, यहाँ पूजा करें, पटाखे रख दो। हमको भी हंसी आती है उनको देखो, तो वो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती है, क्योंकि हम लोग उनको देख के हंस रहे होते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम सभी लोग पूजा करते हैं अपने पतियों की, चांद को देखते हैं। और ये देखिए बस आरती करके पूजा समाप्त करते हैं। अपने पति के हाथ से जल लेकर, जल पीकर मीन्स पता नहीं मैंने अच्छे से समझाया कि नहीं समझाया, होगा आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। बट जैसा होता है वैसा मैं दिखा भी रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ अच्छे से दिखा सकूँ, सब कुछ अच्छे से समझा सकूँ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस मम्मी की पूजा हो चुकी है और मम्मी के बाद फिर हम लोग करेंगे। तो मम्मी का व्रत खोल रहे हैं पापा जी। तो मम्मी की पूजा फिनिश होने के बाद आ गई थी मेरी बारी। तो बस मैं अब चंद्रमा की पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे देवर की फोटो खींचने के लिए मेरे सामने खड़े हो गए हैं। बता दो कहाँ खाए। तो मैं अपने छोटे देवर पर चिल्ला रही थी कि ये मुझसे कुछ ना कुछ कह रहे थे, तो मैं गुस्सा कर रही थी। यही बोलते रहते, फ़ोटो बिल्कुल ठीक से ठीक खींचते हैं मेरी। तो बस उसी के चक्कर में हम लोगों में बस थोड़ी सी नोकझोंक हो रही थी। और बस ऐसे होता रहता है, हंसी मजाक नोकझोंक हम सब में आपस में होती रहती है। तो ये देखिए आप कितने अच्छे से ब्लॉग बना रहे हैं। तो पीछे सभी लोग खड़े हुए हैं और मैं चांद को देखकर, अपने चांद को देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ। तो बस मैं पूजा कर रही हूँ अपने पति देव जी की आज के दिन। चलो हो गया, चलो हो गया। उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए फास्ट रखा जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा हुआ है। चंद्रमा को जल चढ़ा दूँगी। कोई बात नहीं, नीचे खींचोगे फोटो। हाँ। तो मैं अपने हस्बैंड का व्रत खोलूँगी। तो उससे पहले अपने हस्बैंड की तिलक वगैरह करूँगी, अच्छे से उनकी पूजा करूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी पहले। बट मैं पैर छूना भूल गई थी, मैंने नीचे जाकर छुए थे, चम्मच लगा लो। गई थी। मुझे बात नहीं मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके पैर तो छुए ही रही। बोले हाँ, तो अभी ऐसे बता दो, बातें नहीं है। बट आज मैं ज़बरदस्ती छू ही लेती हूँ। तो बस मैं इस टाइम भूल गई थी, तो मैंने नीचे जाकर छुए थे। बस सबसे पहले मैंने उनका व्रत खुलवाया था, फिर उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया था। तो बस देखिए अब वो मेरा व्रत खुलवा रहे हैं। नथ की वजह से मैं पानी पी नहीं पा रही थी ना, तो अब वो कुछ मंगा रहे हैं। तो वो पता है क्या था, सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए। सुबह से भाग रहे थे वो मार्केट। मैं उन पर काफ़ी नाराज़ हुई थी कि सुबह से अब पता नहीं कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए ये इतनी सुंदर सी साड़ी लेने गए थे। पहले वो कोई और लेकर आए थे, बट उसे चेंज करने के चक्कर में उनका काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए मैं नाराज़ हो रही थी। ये बहुत खूबसूरत साड़ी थी, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल नया कैटलॉग था। मैंने अभी तक ऐसी साड़ी देखी भी नहीं थी, जिसका पल्ला अलग है और साड़ी अलग है। तो बस मैं उन्हीं को थैंक्स बोल रही थी और बहुत खुश थी कि मुझे इतनी सुंदर सी साड़ी दी। वो हर करवा चौथ को या हर मेरे फेस्टिवल को, बर्थडे को, एनिवर्सरी को, करवा चौथ, हर जो भी मेरा स्पेशल डे होता है उसको वो ज़रूर मुझे गिफ्ट वगैरह देके बहुत स्पेशल बना देते हैं। तो थैंक यू पति देव जी, आप मेरे हर डे को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और इतनी खूबसूरत साड़ी देने के लिए भी थैंक यू सो मच। तो बस अब आ गई है बारी सासू माँ को देने की। तो ये जो सुहाग होता है जो सास को दिया जाता है, बस मैं वही दे रही हूँ मम्मी को। और सुहाग वाला देकर उनका आशीर्वाद लूँगी पैर छूकर। तो मैंने उनको सूट्स और
जो खाना पूजा जाता है वो, और श्रृंगार का जितना भी शौक का सामान होता है वो दिया है मम्मी को। पैसे रख कर जितनी आपके हो उतना पैसे वगैरह रख कर थाली में दे देते हैं। और ये दूसरी थाल लेकर आई हूँ मैं चाची सास को देने के लिए। मैं शुरू से चाची को और मम्मी को बराबर का स्वाग देती आई हूँ, तो बस अब मम्मी को दे रही हूँ मैं। तो मम्मी हमें डायरेक्शन दे रही हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे खड़े होकर शुभ होता है, तो बस हमें वो बता रही हैं कि ऐसे खड़े होकर दो। तो बस अब चाची को भी स्वाग देकर मैं पैर छू लूँगी चाची के आशीर्वाद ले लूँगी। फिर इसके बाद मैं गई थी पापा जी के पैर छूने। पापा जी कपड़े चेंज कर चुके थे, पापा जी टीवी देख रहे थे लेटकर। और इसके बाद गई थी मैं चाचा जी के पैर छूने, तो चाचा जी का भी आशीर्वाद लेने गई थी। तो चाचा जी ने भी मुझे आशीर्वाद में पैसे दिए थे, पापा जी ने भी दिए थे, बट वो कैप्चर नहीं हो पाया था फ़ोन में। तो बस अब मैं आई थी बाहर, चाची जी घर जा रही थी, तो मैं सोचा चाची जी का भी लुक दिखा दूँ। मेरी नत बने देखो, ये मेरी चाची है, कैसी लग रही है बताना। अभी खाना नहीं खाया, अभी नहीं आया। अब खाना ना खाएंगे हम लोग, मैं खा चुकी हूँ, चाची ने भी नहीं खाया है। चाची वो अपने घर पे जाके खाएंगी खाना है। भैया अब कल मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। अब चाची भी जा रही है घर, मम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। खाने पर सब चाहिए, खाने पर सब चाहिए। चाची का ब्लॉग नहीं है, कहाँ जाएगा चाची के घर? अभी चाची घर थोड़ी ना गई, चाची नीचे गई है। हमारा करवा चौथ कंप्लीट हो चुका है, और जो सरप्राइज़ था वो ये है। इस ब्लॉग में आने के लिए ये सरप्राइज़ था आप सबके लिए कि मेरे हस्बैंड आज के ब्लॉग में आएंगे, और इन्होंने मुझे बहुत सुंदर से गिफ्ट दिया है। वो है ये वाली साड़ी, मुझसे तो उठ भी नहीं रही है ये वाली साड़ी। ये मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज बहुत लेंथी ब्लॉग हो जाएगा मेरा। तो आपको मैं इसका कैटलॉग दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, और मैं नेल्स लगाना भूल गई मैं नेल्स लगानी भूल गई, तो मैं जल्दी में नेल्स लगाना भूल गई हूँ। मेरी नथ ये लटकी हुई है। तो कैसा लगा पतिदेव जी करवा चौथ आज का? कैसा लगा था खाना कैसा? व्रत था इनका, सुबह से फास्ट था इनका, और मैं इन पे काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि ये अभी शाम से गायब थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए गिफ्ट लेने गए, साड़ी लेने के लिए, पर मैं इन पर नाराज़ होने लगी थी। बट ये मेरे लिए साड़ी लेने गए थे, इतनी खूबसूरत सी। थैंक यू अभी मेरे इनके पैर भी नहीं चल रहे करवा चौथ का मेन काम नहीं कर रहा है कि इनके पैर भी नहीं छुए हैं। तो पहले हम थोड़ी सी रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। खाना हमारा फिनिश हो चुका है, आगे नहीं दिखाएंगे। तो ये है मेरी करवा चौथ का गिफ्ट, मेरे हस्बैंड जी ने जो मुझे दिया है। तो बहुत ही सुंदर प्यारा गिफ्ट है ये मेरा। तो इसका प्रॉपर लुक मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दूंगी, और किस किस को अच्छी लगी ये साड़ी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएगा। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।